यस, हाय बच्चों। तो आज हम हमारा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर पे जो हमारी चर्चा जारी थी उसको और जो है तो आगे बढ़ा के ले जाते। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस पढ़े। डिस्टेंस हमने बोले कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, बराबर है। तुम्हारी मोटरसाइकिल में जाके देखो, वहां पर लिखे हुआ है 20,000 किलोमीटर, उसके रीडिंग के अंदर 50,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, वो क्या है? तो जब से तुमने गाड़ी परचेस करे तब से लेके आज तक वो गाड़ी जो चली वो पूरा रीडिंग, मतलब वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस का हमने ऐसा यूनिट बोले थे मीटर, उसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतनी बातें हमारी हुई थी। फिर हमने बोले क्या पढ़े? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये भी चर्चा हमारी जो है कल हुई थी। हमने बोले डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वो सिर्फ बढ़ते रहता, उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, जो चर्चा हमने कल करे थे। अब मान लीजिए तुम्हारी गाड़ी शोरूम से निकली थी आज से 2 साल पहले, वो 10,000 किलोमीटर चली, वापस शोरूम में गई, तो जहां से निकली थी वही चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, बराबर है। अब हम सब लोग दुनिया में आने से पहले कहां थे? स्वर्ग में थे। कोई बोलेगा नरक में थे, ऐसा ना बोलो भाई। कहां थे हम? स्वर्ग में थे। मरने के बाद भी हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे। उम्मीद करो सबके सब स्वर्ग में चले जाए। तो हम सबका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर? 0 होगा। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस हम एक्चुअल में कितना चले? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड उसके बाद एवरेज स्पीड। तो चलो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हुआ उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे उसका एसआई यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये हुआ मीटर पर सेकंड। अगर आपको सीजीएस यूनिट यदि लिखना है तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन, डायमेंशन में हमारे पास कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं, एम, एल, टी। एम बोले तो मास, मास का यूनिट केजी है ना। यहां पर केजी दिख रहा नहीं दिख रहा, इसलिए एम 0। एल बोले तो लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर है L1। टाइम है नीचे है, ऊपर देगा तो -1। ये हुआ बेटा डायमेंशन फॉर्मूला। फिर बोलने का इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी क्या होगा? स्केलर होगा। ये बातें हम याद रखेंगे स्पीड के बारे में। अच्छा, इसी के बाजू में हम बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका भी सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, जब तुम इसका डायमेंशन बोलेंगे तो इसका भी डायमेंशन हुआ m0 L1 t-1। अरे भाई, हर चीज जब सेम है तो स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए बोलने का
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? उन्हें वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब समझ के चलो। फॉर एग्जांपल हम दोनों में का फर्क समझ रहे। हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। हम मान लीजिए पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से हम गए पॉइंट बी पर। पॉइंट ए से हम गए पॉइंट बी पर। तो जब ए से बी गए बेटा तो स्पीड क्या हुआ? तो स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो जब हम ये चले तो ये कितना डिस्टेंस है बेटा? ये डिस्टेंस है पाया। कितना है? पाया। तो हमने लिखे पाया। हम कितने समय में पहुंचे? हम कुछ तभी टी समय के अंदर पहुंचे। तो पाया अपॉन टी ये हो गई स्पीड। अच्छा, जब हम उसका वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम पॉइंट ए पर थे, ए से बी आए, इसका मतलब मेरे भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, r प्लस r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r कितने समय में? t समय में। तो डिस्टेंस एक अलग चीज है, वेलोसिटी एक अलग चीज है। सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, मान लीजिए मैं पॉइंट ए पर था और ए से गया मैं पॉइंट बी पर। तो अब जब ए से बी गया तो क्या मेरी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा। तो जब हम सीधा चलते जाएंगे तो हमारा जितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। तो ये वाले केस में हमने स्पीड को वेलोसिटी और वेलोसिटी को स्पीड बोले तो चलता। तो बेसिकली हमको जो फर्क है वो फर्क उसका मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी हम हमेशा वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे और स्पीड जो है हमेशा क्या रहेगा? स्केलर फॉर्म के अंदर रहेगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखना है स्पीड एंड वेलोसिटी के संदर्भ में। अच्छा, बढ़ते हम आगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एवरेज स्पीड। क्या रहेगी बेटा? एवरेज स्पीड। तो बोलेंगे फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है ना? तो एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, बाद में एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मान लीजिए कि हम कुछ तभी पॉइंट ए पर थे, हम पॉइंट ए से बी गए, उसके बाद हम पॉइंट बी से सी गए। तो ए से बी जाते वक्त हमारा स्पीड कुछ तभी था v1 और हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल करे s1। बाद में मेरी स्पीड मैंने बढ़ा दिया और हमारा स्पीड हो गया v2 और ये जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल करे ये डिस्टेंस ट्रैवल करे s2। यहां पर जो हमें समय लगा वो समय है t1 और यहां का समय है बेटा t2। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? s1 प्लस s2, ये हुआ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2 लगा। तो ये हुआ एवरेज स्पीड का पहला रूप, फॉर्मूला नंबर 1। मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम्स में हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। देख भाई, मैं सीधे चल रहा, मैं ए से बी जा रहा, बी से सी जा रहा, तो जितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। तो मैंने अगर स्पीड को वेलोसिटी बोला और वेलोसिटी को स्पीड बोला तो टेंशन लेने का नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों है? क्योंकि जितना डिस्टेंस चल रहे डिस्प्लेसमेंट उतना है, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अच्छा, तो जनरली अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड बोलो चलो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर है। तो इस s1 के जगह पे हम लिख सकते v1 t1 और s2 के जगह पे हम लिख सकते v2 t2। ये वैल्यूज दे दो, यहां पर जो है पुट करो, तो ये होगा मेरे भाई एवरेज स्पीड इक्वल टू,
S1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम V1 T1 प्लस S2 की जगह पे V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ एवरेज स्पीड के लिए जब क्या होगा, हमें वेलोसिटी और टाइम दिया जाएगा। जब डिस्टेंस और टाइम दिया तो ये पहला वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी और टाइम दिया तो v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus t2। if t1 equal to t2, a से b जाने के लिए जितना समय लग रहा, b से c भी उतना ही समय लग रहा। अगर ऐसा कंडीशन है तो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला होगा मेरे भाई एवरेज स्पीड इक्वल टू v1t plus v2t upon t plus t2t। अरे दोनों का टाइम कैसा है, सेम है। वो टाइम हमने क्या बोले, t बोले। अच्छा यहां से तू t कॉमन लेगा तो क्या बचा, v1 plus v2 हमने t लिए कॉमन अपॉन 2t, t गेट कैंसल। एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 plus v2 upon 2। जब A से B, B से C दो इंटरवल में चल रहे और टाइम कैसा है, सेम, तो जब सेम टाइम रहेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा v1 plus v2 upon 2। यस, वेरी गुड। चलो अब हम बढ़ते आगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू हमने बोले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी क्या हुआ, मान लीजिए क्या प्रॉब्लम में हमें टाइम नहीं दिया, क्या नहीं दिया, टाइम। अच्छा तो हम बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मेरे भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। तो t1 इक्वल टू हो जाएगा s1 अपॉन v1 आणि t2 इक्वल टू काय होईल रे, तर ते होणार s2 अपॉन v2। समजू राहिला का बे? येस। मग आता t1 आणि t2 च्या जागी त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण काय करू, पुट करू। तर हे झालं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन t1 की जगह पे लिखेंगे s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। तो मेरे भाई हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें क्या क्या दिया क्वेश्चन में, डिस्टेंस और वेलोसिटी यानी कि स्पीड है ना। जब डिस्टेंस और स्पीड दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका एक कंडीशन हम और आगे बढ़ाते। चलो मैं यहां पर लिखता, मेरे पास यहां पर जगह है। देखो कंडीशन क्या बनेगा, इफ s1 इक्वल टू s2 हो सकता ना, a से लेके b जितना डिस्टेंस चला b से लेके c तक भी उतना ही डिस्टेंस चला। अगर s1 इक्वल टू s2 है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस सेम है, मान लीजिए उसको हम s बोलते तो वो हो जाएगा s प्लस s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, ठीक है। यस, तो बेटा s प्लस s कितना हुआ, 2s हुआ। अच्छा यहां से अपन क्या करेंगे, s को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यहां का s यहां के s के साथ क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ। तो ये क्या बचा, 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। अब ये जो नीचे का v1 v2 है, ये नीचे का v1 v2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैं इसको बैठ देता, यस। नीचे का v1 v2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई हमें ये फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब तुम बुक्स खोल के देखेंगे तो हर किताब के अंदर तुम्हें इन फॉर्मूले के ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन मिलेगा। आपको एवरेज स्पीड पे यदि उन्हें क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये सभी फॉर्मूले बनाते आना चाहिए, तब जाके आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यस, देखो
हमने कितने फार्मूले पढ़े? तो हमने पढ़े सबसे पहले जो बॉडी ए से बी और बी से कहां जा रही बेटा? सी जा रही है, तो ये डिस्टेंस S1 S2 V1 से चली, बाद में V2 से चली, यहां पर T1 समय के लिए, यहां पर T2 समय के लिए। फॉर्मूला नंबर 1, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला नंबर 2, जब हमें डिस्टेंस नहीं दिया तो हम इसको बोलेंगे V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। इस फॉर्मूले की मदद से हमने बनाए if T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, क्या मान लीजिए जितना समय A से B लग रहा उतना ही समय B से C लग रहा है, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। सही है ना? यस, जितना समय A से B लग रहा टाइम इक्वल V1 प्लस V2 अपॉन 2। ओके, यस, चलो 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 चलो, अन्नास ओके, एकदम ओके, अरे ओके ओके ओके, यस। तो एवरेज स्पीड का नेक्स्ट रूप क्या है? नेक्स्ट रूप एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये ग्रुप पढ़े हमने, और उसके अंदर हमने केस पढ़े इफ S1 इक्वल टू S2 है, मतलब दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू यस, तो डायरेक्ट बिंदु फार्मूला जो हमने पढ़े थे वो फार्मूला था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तुम्हें इतने फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले एक बार याद हो गए तो एवरेज स्पीड का हम कौन सा भी क्वेश्चन जो है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमने एवरेज स्पीड के जितने फार्मूले हैं उतने पूरे फार्मूले तो पढ़े, लेकिन अभी तक हमको एवरेज स्पीड का मतलब ही नहीं मालूम। एवरेज स्पीड क्या? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे मतलब उसका कुछ तो भी मीनिंग आंखों के सामने चित्र भी आना चाहिए ना। तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए से गई पॉइंट बी पर, एंड देन पॉइंट बी से गई सी पर और सी से गई डी पर। तो ये जर्नी में उसका स्पीड था कुछ तो भी 40 किलोमीटर पर आवर बोलो, यहाँ पर था 70 किलोमीटर पर आवर बोलो, और यहाँ पर था 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बंदा था वो इस गति से जो है तो उसकी गाड़ी पे गया। एक अपना दूसरा प्लेयर है, उसके पास अपन ने वो दिन लूना रहता ना, पेट्रोल खत्म होते पेडल मारते, उसके ऊपर 3 लोग बैठे तो नहीं करता वो वाला। अगर थोड़ा सा ऐसा चढ़ा गया तो फिर तो तीसरे उतरावं लागतं, पण दोन चालतात दुसऱ्यावर उतरावं लागतं, तरी पण तो चलत नाही। मग पहिला उतरत ते करता लोटत। हाँ, वो लूना तेरे पास है मेरे भाई। तो वो लूना वाला क्या करा, उसको गजब की ताकत मिल गई समझो, उसके संग पेट्रोल का थोड़ी सी देशी मिला दिए, तो वो लूना चल रहा कुछ तभी 50 की स्पीड से। ठीक है, और इसको यहां से तो यहां तक आने में वो केटीएम वाले को लग रहे कुछ तभी 40 मिनट। कितने मिनट लग रहे? 40 मिनट। ठीक है, कुछ भी टाइम ले सकते अपन। और लूना भी 50 की स्पीड से जाके बराबर 40 मिनट में वहां पर पहुंच जा रहा, सेम मंजिल पर ए से डी पर। इन्हें भी ससुरा 40 चल रहा, इन्हें भी ससुरा 40 से चल रहा, बराबर ना। इन्हें चल रहा कभी 40 से, कभी 70 से, कभी 80 से, और इन्हें चल रहा कितने से? 50 से। दोनों को टाइम कैसा लग रहा? सेम। तो यदि हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो एवरेज स्पीड आएगा 50। कितना आएगा? 50। तो एवरेज स्पीड मतलब ये वो कांस्टेंट स्पीड है। कौन सा स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड। अगर हम उस स्पीड से गए तो हमारे मंजिल तक, हमें जहां पहुंचना है वहां तक हम उतने ही समय में पहुंचेंगे जितने समय में हम भिन्न भिन्न स्पीड के साथ पहुंच रहे हैं। आई बात समझ में? यस। तो जब अपन V1 V2
स्पीड से गाड़ी चल रही, दो इंटरवल में, कितने इंटरवल में, दो इंटरवल में, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने बोले कि भाई चल रही उस समय 30 की स्पीड से, बाद में चली 40 की स्पीड से। तो हम जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए इनका एवरेज उस समय 35, कितना आया 35। तो 30 से एक बार और 40 से एक बार जाने में जितना समय लग रहा उतने ही समय में हम 35 की स्पीड से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो एवरेज स्पीड हुआ कांस्टेंट स्पीड। क्या हुआ, एवरेज स्पीड इज ए कांस्टेंट स्पीड। ओके बेटा, यस। चलो अब हम जो है कुछ क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया कि अ कार मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड एंड देन विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। उस कार का एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। अच्छा, तो कुछ भी नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ने का और क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसका डायग्राम बनाने का। तो पहले से जो कार है वो कितने में चल रही, तो उन्हें चल रही 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी किलोमीटर पर आवर हमारा ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, हमारा ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करो कन्वर्ट फिर। तो 72 इंटू, ये बाद में नहीं मारेंगे अपन, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो हुआ मीटर पर सेकंड, यस। तो यहाँ के ये दो शून्य, यहाँ के दो शून्य कैंसल। तो बेटा 72 इंटू ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 अपॉन 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। तो आज के बाद हम याद रखेंगे, जब भी हमें वेलोसिटी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया जाएगा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उस कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चलो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो जो कार है वो कार पहले v1 कितने से चल रही भाई, फिर 20 मीटर पर सेकंड से, कितने समय के लिए, तो पहले 10 सेकंड के लिए। बाद में वही कार कितने से चल रही, 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इंटू 5 बाई 18, 18 टू जा 36, तो ये आया 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय के लिए चल रही है, तो वो 20 सेकंड के लिए चल रही है। हमसे कहा गया फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। कार का एवरेज स्पीड मालूम करो, v1 t1 v2 t2, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस दे दिया। हो क्या हम ये फार्मूला यूज कर सकते, जी हाँ बिल्कुल यूज कर सकते। तो करो ना फिर, आए है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। कार चल रही है 20 से 10 सेकंड के लिए, बाद में चल रही 10 से कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, अपॉन t1 प्लस t2। t1 10 है, t2 20 है, 20 दाहे 2 से 20 दाहे 2 से 200 कितना हुआ, 400 अपॉन 30, 0 कैंसिल हुआ बेटा, तो 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अगर तुझे और फ्रैक्शन में जाना है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 बचा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए, कितना बचा, 1 बचा, तो वो 3 3 9, 3 3 9, तो 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अभी एवरेज स्पीड के बारे में एक बात और याद रखनी क्या, हमारी गाड़ी पहले कितने से चल रही थी, तो पहले चल रही थी 20 से,
बाद में कितने से चल रही थी? तो बाद में चल रही है 10 से। तो एवरेज स्पीड का आंसर कभी भी ये 10 से कम नहीं आएगा और कभी भी ये 20 से ज्यादा नहीं आएगा, वो हमेशा 10 और 20 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ओके। चलो आपके सेवा में हाजिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद अगर आपको ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, वीडियो को स्टॉप करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर प्ले करना और फिर चेक करना क्या आपका सही है या गलत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया अ कार मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फॉर t टाइम and then with speed 144 kilometer per hour for next t time. Find average speed of car. उस कार का एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो भाई मेरे अपनी कार पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, ए से बी तक उन्हें चली कितने से बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। ये हुआ उसका v1 और समय कितना लगा? t सेकंड। बी से सी उन्हें चल रही है 144 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो 18 8 जा 144 8 40, तो ये हुआ 40 मीटर पर सेकंड और ये भी कितने सेकंड के लिए चल रहा? t समय के लिए चल रहा। मतलब दोनों का टाइम कैसा है? सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो करो फिर वो फॉर्मूला यूज। तो क्या होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू 20 प्लस 40 अपॉन 2, 60 अपॉन 2, तो वो हुआ मेरे भाई 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हुई उसकी एवरेज स्पीड। मतलब अगर ये गाड़ी 20 से यहां और 40 से यहां तक जाएगी तो t और t 2t सेकंड में पहुंच रही। तो अगर वो 30 की स्पीड से निकलेंगे ना यहां से यहां तक तो 2t सेकंड में ही पहुंचेंगी। तो एवरेज स्पीड होता है कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। कार, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। कार ट्रैवल 1/4 distance with speed 10 meter per second and remaining distance with 30 meter per second. Find average speed of car. चलो भाई, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। एक कार है, ठीक है? यस, वो कार क्या कर रही है? पहले से 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही। अच्छा, तो मान लीजिए वो यहां से यहां पर जा रही, ये टोटल डिस्टेंस x है। कितना है टोटल डिस्टेंस? x। तर त्या x च्या 1/4 डिस्टेंस म्हणजे x/4। यस, x/4 डिस्टेंस ती ट्रॅव्हल करते कितीच्या स्पीडनं? 10 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडनं। मग आता टोटल x मधनं हा x/4 चालला गेला, बरोबर आहे राजा? मग हे जे उरलेलं डिस्टन्स असेल तर ते असेल x - x/4, म्हणजे ते किती झालं रे? तर ते झालं 3x/4 ते उरलेलं डिस्टन्स। आणि उरलेलं डिस्टन्स जी आहे ते कितीच्या स्पीडनं ट्रॅव्हल करते? तर ते करते 30 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडनं, बरोबर? यस। तो फिर हमें क्या निकालना है?
हमें निकालना है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमने x बोले, हमको टाइम मालूम है क्या? नहीं मालूम। हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। तो x इक्वल्स टू s1 कितना है? तो s1 है x/4। डिवाइड करो कितने के स्पीड से? 10 के स्पीड से। अच्छा, प्लस ये डिस्टेंस कितना? 3x/4। इसको डिवाइड करो कितने के स्पीड से चल रहा है? बाद में 30 के स्पीड से। तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ के कैलकुलेशन में छोटा, इस वास्ते मैं इसको ऐसा लिखने के बजाय क्लियर ऐसा लिखता x/4। दिख रहा है क्या क्लियर? क्या था ये? x/4 कितने के स्पीड से चल रहा? 10 के स्पीड से चल रहा। ठीक है, 100 रुपये की नगद पोरांना हे क्वेश्चन जमत नाही का बरं? त्यांना हे कॅल्क्युलेशन येत नाही। आता हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला आले पाहिजेत। ठीक आहे, तुम्हाला आम्ही असं गृहीत धरतो येत नाही म्हणून तुमच्यासाठी सॉल्व करून देणं आहे। बघा, यहां से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा फिर? तो ये बचा एवरेज स्पीड इक्वल टू 1/1/4 इंटू ये 10 के नीचे कुछ नाही मतलब किती राहता? 1। त्याची करायची उच्चर बांगडी म्हणजे हे झालं 1/10 प्लस 3/4 इंटू ये 30 के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है? 1 है, उसको भेजो ऊपर तो वो हुआ 1/30। तो 1/1/40 प्लस 3 का 3 का है 30। तो ये भी हुआ 1/40 1 डिवाइड बाय, अब दोनों का बेस सेम है बेटा, 40 है। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नीचे का 40 कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो ये हुआ 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। क्वेश्चन समझता, ये लिखते आता, यहां तक भी आते, इसके आगे आता नाही, काहीच अडचण नाही। छेदाचा छेद असेल तर तो वरती जाऊन अंश होतो, है ना? a/m डिवाइडेड बाय कुछ तो भी समझो a/b डिवाइड बाय p/q है। तो ये होता फिर a/b इंटू q/p। ठीक है, त्याची काय करायची? उच्चर बांगडी करायची। अगर तुम थोड़े से स्मार्ट है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते। यस, ओके, गुड। चलो हम बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने हर फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा भाई। आपने किताबें खोलने की, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के, अपने जो तुमको डीपीपी वर्कशीट देवाले हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के। जो लोगों के पास डीपीपी वर्कशीट अवेलेबल नहीं है वो कांटेक्ट करना, उनको जो है तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डीपीपी दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। अ कार ट्रैवल हाफ डिस्टेंस, a car travel half distance with speed 20 meter per second and remaining half with speed 40 meter per second. Then find average स्पीड ऑफ कार। एक कार है, वो कार पहला आधा डिस्टेंस कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रही? 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही। रिमेनिंग आधा कितने से कर रही? 40 मीटर पर सेकंड से कर रही। ठीक है, तो पहला आधा डिस्टेंस, बाद का आधा डिस्टेंस, आधा, हाफ हाफ हाफ। तो मेरे भाई डिस्टेंस कैसा है? सेम। और जब डिस्टेंस सेम होता तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते? तो हम यूज करते 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कर मेरे भाई फॉर्मूला यूज। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 कितना? 20, v2 कितना? 40।
20 प्लस 40 कितना है फिर 60, 20 3 60, 40 दूनी 80, 80/3 मीटर पर सेकंड। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, यस। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभी देखो ये फॉर्मूले पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलेगा अ बॉय गोस टू मार्केट विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फाउंड दैट मार्केट इज क्लोज, रिटर्न विद द स्पीड 80 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, डिस्टेंस कैसा सेम, तो कौन सा फॉर्मूला 2v1 v2 upon v1 plus v2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अ कार ट्रैवल हाफ डिस्टेंस, a car travel half distance with speed 10 meter per second and remaining half in equal time interval with speed 20 meter per second and 40 meter per second respectively. Find average speed. Find average speed. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है हमको ये क्वेश्चन समझ में आना। क्वेश्चन क्या बोल रहा, a car travel half distance with a speed 10 मीटर पर सेकंड। आधा डिस्टेंस कार चल रही 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एंड रिमेनिंग हाफ, और जो बचे वाला आधा है इन इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड 20 एंड 40। मतलब उन्हें जितना समय यहां पर लग रहा t, उतना ही समय यहां लग रहा। यहां पर चल रही 20 मीटर पर सेकंड से और यहां पर चल रही 40 मीटर पर सेकंड से। तो हमसे कहा गया फाइंड एवरेज स्पीड, उसका एंटायर जर्नी में क्या निकालो बेटा, एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला आधा डिस्टेंस कितने से चल रही 10 से, बचे वाला आधा चल रही, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीड से, एक बार 20 से एक बार 40 से, लेकिन दोनों का टाइम कैसा है, सेम। तो जब टाइम सेम रहता तो कौन सा फार्मूला, v1 plus v2 upon 2। तो इतने पार्ट के लिए क्या करने का फिर, v1 plus v2 upon 2 60 upon 2, तो ये हुआ बेटा 30। इसका मतलब ये हुआ कार आधा डिस्टेंस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड जो रिमेनिंग आधा है वो चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से। ये इसका मतलब, तो फिर हम फाइनली बोलेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब यहां पर डिस्टेंसेस कैसे है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 upon v1 plus v2। तो 2 into v1 कितना 10, v2 कितना 30 upon 10 plus 30 40, 0 0 कैंसिल, बेदुनी 4, 30 भागिले 2, फाइनल आंसर 15 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, ठीक है, यस। तो भाई क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन समझे तो हम क्या करते, आसानी से आंसर निकाल सकते, बराबर है, ठीक है, यस यस। अभी एवरेज स्पीड का नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया, अ कार मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड for half distance, and then with the speed v for remaining half, पहले हाफ डिस्टेंस जो है
कार कितने से चल रही, 20 मीटर पर सेकंड से, और रिमेनिंग हाफ कितने से चल रही, 3 मीटर पर सेकंड से। इफ एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड v। अगर कार का एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है तो v फाइंड करो। यस, अच्छा, तो बेटा एवरेज स्पीड होता है जब डिस्टेंसेस सेम रहेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आधा डिस्टेंस कार चल रही v1 से, आधा चलती v2 से। तो ये क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड कितना दिया, तो वो दिया 30। अच्छा, 2 इंटू v1 कितनी है, तो v1 है 20, v2 कितनी है v1 है 20 प्लस v। अच्छा, यहां का शून्य क्या हो गया, कैंसिल, 2 टू जा 4, वो 4 आ जाएगा नीचे, तो 3/4 इक्वल्स टू v अपॉन 20 प्लस v। बराबर है, समझा कैलकुलेशन। ये 20 मल्टीप्लिकेशन है भाई, इधर आया डिवीजन में, 0 0 कट गया, बराबर ना, अभी 4 बचा नीचे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 23 जा 60 प्लस 3v इक्वल टू 4v। ये 3v इधर प्लस, उधर गया तो माइनस, तो 60 इक्वल टू 4v में से 3v गया v, तो v इक्वल्स टू आया 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस। तो बेटा हमने ये 4-5 प्रॉब्लम एवरेज स्पीड के ऊपर यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। हमने हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करे, और भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमने 1/4 डिस्टेंस लिया, उसने 1/3 लिया, बराबर है। अभी आप क्या करना, ये क्वेश्चन के बाद एवरेज स्पीड के प्रीवियस ईयर बुक में से या फिर तुम्हारे पास जो भी बुक्स है उस बुक में के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, इसके बारे में चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और वहां पर हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जितने ज्यादा हो सके उतने प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व करेंगे। यस, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। ये जो भी कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। ओके, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।